श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 29 अक्टूबर बुधवार अष्टमी। इस बुधवार की अष्टमी के दिन आपको एक नियम धारण करना है। 7 अष्टमी का उपाय करना है। जो भी अष्टमी इसके बाद में आने वाली है, उस अष्टमी को आपको ये उपाय करना है, चाहे कृष्ण कृष्ण पक्ष की हो या फिर हो शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की हो कि दोनों अष्टमियों को आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको सबसे पहले तो एक कनेर का फूल ले लेना है और जो भी आपकी कामना है उस कामना को स्मरण करना है और उस कामना को स्मरण करके उस फूल को स्पर्श कराकर समर्पित कर देना है। और ये जो फूल आप लोगे, ये कनेर का फूल लोगे। कनेर का पीले वाला फूल ले लीजिए, पीला कनेर हो तो पीला कनेर, सफ़ेद कनेर हो तो सफ़ेद कनेर, या फिर ऑरेंज वाला कनेर हो आपके पास में तो वो ले लीजिए। जो भी कनेर का पुष्प आपके पास, उस पुष्प को लेकर सबसे पहले आपको पहुंचना है अष्टमी के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में। और मंदिर में जाकर वो एक कनेर का पुष्प अपनी कामना करते हुए, जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए सबसे पहले आपको वो पुष्प समर्पित करवाना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। कनेर का पुष्प दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग को स्पर्श कराओ। शिवलिंग को स्पर्श कराने के बाद में वो कनेर का पुष्प आपको समर्पित कर स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग में भगवान शंकर की छठवें नंबर की बेटी है माता अशोक सुंदरी, उस स्थान पर स्पर्श करवा देना है। इसके बाद में आपको उस पुष्प को, जो शिवलिंग है और शिवलिंग में जो माता पार्वती का स्थान है, और पार्वती का जो स्थान है वो भी कौन सा, ये जो शिवलिंग है शिवलिंग के विपरीत वाला, ये वाला जो स्थान है, इस स्थान पर आपको उस फूल को समर्पित कर देना है कनेर के पुष्प को अपनी कामना करते हुए। तो जब आप शिवलिंग को कनेर स्पर्श कराओगे, माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराओगे, अपनी कामना बोलोगे और फिर इसी स्थान पर वो कनेर का पुष्प समर्पित करना है, और समर्पित करते हुए उस पुष्प का जो डंडी है वो आपकी तरफ रखना और फूल वाला भाग शिव जी की तरफ रखना। इस प्रकार से आपको ये कनेर का पुष्प समर्पित करना है अपनी कामना करते हुए और अपनी विशेष मनोकामना का स्मरण करते हुए। 7 अष्टमी का उपाय, 7 अष्टमी का नियम लेना है आपको, और 7 अष्टमी का नियम लेकर लगातार आने वाली 7 अष्टमियों को आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस प्रकार से अपनी कामना करने के लिए, संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए आपको ये उपाय कर लेना है। अब आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो कि रोग मुक्ति से संबंधित है। अष्टमी के दिन, और स्पेशली बुधवार की अष्टमी के दिन, कल है बुधवार, अब बुधवार की अष्टमी के दिन आपको ये छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है और कटोरी में मूंग लेने हैं, जो साबुत मूंग आते हैं, जो दाल आती है मूंग की, वो जब साबुत होती है तो उसको इस कटोरी के अंदर, या आपको एक दोना ले लेना है, उसके अंदर रख देना है। अब इस पे 5 बेलपत्र, कितने बेलपत्र, 5 बेलपत्र रख देने हैं। और जो भी व्यक्ति है जिसको कोई रोग है, कोई बीमारी है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो भी आपको रोग हो, बीमारी हो, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में ही जो डॉक्टर दवाइयाँ दें उन दवाइयों का सेवन करो, और उसके साथ ही आप ये छोटा सा उपाय भी कर लो। तो फिर आपको क्या करना है, उस कटोरी को जो बीमार व्यक्ति है उस पे से 21 बार घुमाना है, और 21 बार घुमाने के बाद में उस कटोरी को गणेश जी के मंदिर में, या फिर भगवान शंकर के शिवलिंग, जो भगवान शंकर का मंदिर होता है वहाँ पर शिव परिवार होता है, और शिव परिवार में गणेश जी भी होते हैं, तो गणेश जी के सामने आपको तोंदा रख देना है, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए और रोग का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से करना है आपको ये अष्टमी का उपाय, जो कि है 5 बेलपत्र वाला उपाय। अगला उपाय जो अष्टमी के दिन आपको करना है, इसमें आपको केवल एक बेलपत्र ले लेना है, एक कलश जल ले लेना है, और एक चावल का दाना ले लेना है। जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करना अपने परिवार की खुशियों के लिए, और इसके साथ ही अपने परिवार की खुशियों के साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए एक कलश जल, एक बेलपत्र और एक चावल का दाना लेकर पहुंच जाना भगवान शंकर के मंदिर में। सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना, और दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे दोनों हाथों से जल समर्पित करना। कौन से हाथों से, दोनों हाथों से जल समर्पित करना, और जल समर्पित करते हुए भगवान हाट केश्वर महादेव
कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना। फिर जो बेलपत्र है वो बेलपत्र ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना अपनी कामना करते हुए, और जो एक चावल का दाना है वो समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और समर्पित करके अपनी कामना करते हुए आप ये उपाय करके आना। अष्टमी के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन आपकी जो कामना है वह बाबा के भोले की कृपा से पूर्ण होगी। अब हम आपको बताते हैं अष्टमी के दिन विवाह के लिए उपाय। यदि आपकी उम्र हो चुकी है और आपका विवाह नहीं हो रहा, साथ में ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना होगा। विवाह नहीं हो पा रहा है, आप प्रयास भी कर रहे हो, कोई कमी नहीं है आप में, तो आप एक बार 2 उपाय बताएंगे हम, उसमें से कोई भी एक उपाय करना ज़रूर अष्टमी के दिन, यानी कि कल। सबसे पहला जो उपाय है आपको इसमें लेना है, जो पुष्प आते हैं आंकड़े के, और वो भी कौन से आंकड़े के? गुलाबी आंकड़े के। जो गुलाबी आंकड़े के पुष्प आते हैं वो आपको 5 पुष्प ले लेने हैं, साथ में एक बेलपत्र ले लेना है और एक चावल का दाना। अब ये सभी वस्तुओं को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, कहाँ पर? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको समर्पित करनी है, और समर्पित करके उसी व्यक्ति को करनी है जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको चावल का दाना, फिर उसके बाद में वो 5 पुष्प जो आप गुलाबी आंकड़े के लेकर आए हैं, और उसके साथ में आपको बेलपत्र समर्पित करना है। अब उनके ऊपर आपको एक कलश जल समर्पित करना है। जल समर्पित करके आपको इसकी परिक्रमा करनी है बेलपत्र की एक परिक्रमा लगानी है, और एक परिक्रमा लगाकर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उस व्यक्ति के परिक्रमा लगाने के बाद में आपको ये कार्य करना है, उस व्यक्ति के हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगानी है, और हल्दी लगाकर उस हल्दी का छापा बेलपत्र के वृक्ष पर लगवा देना है। कहाँ पर? बेलपत्र के वृक्ष पर लगवा देना है, और इसमें से जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना, पुष्प को और अक्षत को यहीं रहने देना, उस बेलपत्र को अपने पास में रखना। 3 महीने तक अपने पास में अपने मंदिर में पूजा वाले स्थान पर उस बेलपत्र को रखना, और बेलपत्र को रखकर जब आप पूजा करोगे तो उस बेलपत्र की भी पूजा हो जाएगी। 3 महीने रखना और इंतजार करना, बाबा की कृपा हुई तो आपका विवाह अवश्य ही होगा। अब बिल्कुल सरल उपाय जो विवाह के लिए ही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना बेलपत्र लाना है, ना चावल का दाना लाना है, ना ही पानी की ज़रूरत होगी, यानी कि जल की ज़रूरत होगी। बस जो खाने वाला पान आता है, जो मीठा पान आता है उसकी आपके उसकी दुकान पर आपको जाना है, और वहाँ पर जाकर उस पान वाले से आपको बोलना है कि एक पान का बीड़ा दे दो। क्या दे दो? पान का बीड़ा। जैसे आप दुकान वाले से बोलोगे पान का बीड़ा दे दो, वह एक पान का बीड़ा देगा, और उस पान के बीड़े को ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस व्यक्ति से समर्पित करवा देना, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा। उस व्यक्ति को अष्टमी के दिन, यानी कि कल, या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर किसी भी अष्टमी के दिन यदि वह व्यक्ति पान का बीड़ा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करता है अपने विवाह के लिए, तो उसका विवाह भोले बाबा की कृपा से अवश्य ही हो जाता है। तो ये आपको करना है विवाह के लिए उपाय। अब हम आपको बताते हैं एक सबसे सरल उपाय, जो कि है समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। बुधवार की अष्टमी या कोई भी अष्टमी या सोमवार की अष्टमी भी पड़ जाए तो आप केवल 5 बेलपत्र लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? 5 बेलपत्र। और ये 5 बेलपत्र ले जाकर एक के ऊपर एक बेलपत्रों को रखकर, इस प्रकार से आपको एक के ऊपर एक बेलपत्र रख देने हैं, और रखने के बाद इन 5 बेलपत्रों को आपको अपनी कामना करते हुए ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है इस स्थान पर समर्पित करना है, और समर्पित करते हुए अपनी कामना बोलनी है। जो भी आपकी कामना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यदि आप अष्टमी तिथि के दिन 5 बेलपत्र समर्पित करते हो अपनी कामना करते हुए, तो आपकी वह कामना बाबा भोले की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से पूर्ण होती है। तो कीजिए अष्टमी के ये विशेष उपाय बुधवार की अष्टमी के दिन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।